अब बताओ ना, इनमें और उनमें क्या अंतर है? जीव जंतु पशु पक्षी और मानव में क्या अंतर है? जिस तरह से आज और पहले भी गाय बैल, भैंस भैंसी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, अनेक प्रकार की जो जीव प्राणी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनकी जबाह सेम टू सेम उसी तरह से आज और कुछ वर्ष पीछे भी तो दोनों की जबाह सेम। पर खेद है, ऐसा क्यों? कभी मानव ने अपने आप से इस सवाल नहीं पूछा। जानवर पंछी की तरह मानव की भी जबाह क्यों? दुनिया से अलविदा क्यों? नहीं पूछा अपने आप से। बस यही कहता है कि पत्नी ने पति को अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा, लवर के द्वारा दुनिया से अलविदा करवा दी। इस नाम की लड़की ने उस नाम लड़का को दुनिया से अलविदा करवा दिया। फिर दूसरे न्यूज सामने प्रकट हो लेता है, उसमें फिर दिखाता है कि इस नाम की लड़की ने अभी अभी 14-15 दिन शादी की भी नहीं हुई, तो उसने अपनी मुंह दिखाए में जो भी पैसा उनको दान में मिलवे, उसी से अपने लवर को बुलवाकर अपने पति को ऊपर भिजवा दिया। जाओ ऊपर से ही बात करना, ऐसा माहौल। और विशेष जो सूचना है लव जिहाद की, अब लव जिहाद के द्वारा जो दुनिया से अलविदा की जो क्रिया थी, उससे भी बढ़ चढ़कर अब तो घरेलू झगड़े के माध्यम से जो वाद विवाद हैं, दुनिया से अलविदा करने की जो क्रिया है, अधिक हो लिया। लव जिहाद के द्वारा जितने की लवर प्रेम प्रेमिका की जबान नहीं, उससे भी बढ़ चढ़कर अब घरेलू परिवार दुनिया से अलविदा हो लिया। पति पत्नी में कुर्बानी जो है ना, प्रेम प्रसंग के द्वारा, और जो ऐसा होता है ना अधिकतर माध्यम के घरों में ही, मध्य वर्ग के घरों में ही, छोटे के भी घरों में, बड़े के भी घरों में, पर अधिक मध्य घर में। तो आज मैं आपको मूल वजह बताऊंगा कि आखिर पति ने पत्नी को क्यों जबा कर दी। पति पत्नी, पत्नी पति, ये दोनों की है सिलसिला दुनिया से अलविदा करने की। तो अब मैं आपको वजह बताऊंगा, और जो खास करके लव जिहाद करके, बलात्कार करके दुनिया से अलविदा कर देता है, इस पर भी मैं टिप्पणी करूंगा। तो सीधे चलता हूं क्राइम की ओर। आपने तो जाना ही होगा, क्राइम नाम का वीडियो आज अपने देश में चल रहा है। क्राइम, उसमें तो देख ही लेते हो ना किस तरह से क्राइम करता है, छोटे छोटे बाल बच्चों को बलात्कार करता है, फिर दुनिया से अलविदा करता है। अनेक हैं, जो देखवे वही समझवे।
तो क्राइम वीडियो में जिस तरह से दिखाया जाता है, किस तरह से गुप्त किया जाता है, उसी तरह से पति पत्नी में चल रहा है। और जो दूसरी खास बात है लव जिहाद, वो तो अनेक फिल्मों में शूटिंग है। जितने भी फिल्म हैं, धार्मिक हो या फिर अधार्मिक, ये उन दिनों की बात है। लव जिहाद अनेक सीरियल को देख लो, अधिकतर सीरियल में काफ़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में लव स्टोरी जोड़कर समाज को दिखाता है और समाज उनको सीखता है और फिर समाज सीख करके फिर करता है, अपने जीवन में ग्रहण करता है, फिर बताता है ये लक्षण मैंने सीरियल से सीखी हूँ। तो फिर पति के साथ नफरत करता है, पति ने अपने पत्नी को सुख नहीं दी तो दूसरे पति को ढूंढ लिया। ऐसे दोनों में है ये सिलसिला, शक करने की, शक की बीमारी, की बीमारी के द्वारा अपने पति को ऊपर भिजवाए, और पति ने अपने पत्नी को, ये सब क्राइम वीडियो के माध्यम से। और ये जो लव जिहाद करता है ना, खास करके पोर्न वीडियो और गंदी अश्लील वीडियो, एक भी फिल्म गंदी अश्लील लव स्टोरी से खाली नहीं है। अब जो भी बालक बालिका उस गंदी अश्लील वीडियो को देखबे तो उनको मन में वासना उत्पन्न हो लेवे। अब वासना क्या है, जाके अध्ययन कर लेना कि कितने खतरनाक का वासना है। एक बार वो जागृत हो लेवे तो बड़े बड़े धनोधर को भी नीचे गिरा देवे, पछाड़ देवे। तो वासना उत्पन्न होने का मतलब है अब मारो, बिना सेटिंग का वो जल्दी उतरबे ना। तो फिल्म क्या करता है, जितने भी फिल्म है, धार्मिक हो या फिर अधार्मिक, सब में लव स्टोरी है, सिखाता है किस तरह से लव करना है। एक भी फिल्म सही नहीं है। ये अहिंसा भारत में सबसे पहला नंबर, अगर प्रथम कार्य किया जाए तो जितने भी फिल्म है सभी को बैन कर देना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। नहीं तो भुगतो। अगर चलबे, ब्लैक मनी को सरकार अगर प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो जनता को भूल जाओ। जनता तो बिगड़बे ही करबे और क्राइम करबे ही करबे, लव जिहाद करके बालिकाओं को जबा करबे ही करबे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से काम बनने वाले नहीं है। अब तो ये भी नारा लगाओ, साथ साथ में जमात को भी बचाओ, पुरुष को भी बचाओ। अब पुरुष भी सुरक्षित नहीं है महिलाओं के हाथों से। महिलाओं ने तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही बेटी ने अब अपने पति को ऊपर भिजवाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये नारा लगाने से काम को बनने वाले नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी सफल होबे जब क्राइम वीडियो, सीरियल, अनेक प्रकार की जो फिल्म है सभी को बैन करो भारत से। एक भी फिल्म के अंदर वीरता नहीं है, क्रांति नहीं है, साहसी नहीं है, संयमी नहीं है। किस तरह से वासना से दूर होबे वो तो दिखाया ही नहीं जाता। बस किस तरह से वासना के नजदीक जाबे, अपने मन में वासना को जागृत करबे। तो वासना को बहकाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए ये जितने भी फिल्म हैं, वीडियो हैं, वो सब काफ़ी है। अच्छा बताओ, इस वीडियो को तो साइड कर लो। क्राइम, सीरियल, अनेक प्रकार की जो भी फिल्म है, पर ये जो पोर्न वीडियो हैं ये क्या क्या है?
इसका क्या लेना देना। तो पोर्न वीडियो अगर अहिंसा भारत में चलबे तो समझ लो ना कि सरकार और ये जनता जनार्दन की तो बात छोड़ी दो, मनोरंजन पाने के लिए तो कुछ भी कर लेवे, पर सरकार को चाहिए ना कि मैं अपनी जनता को किस तरह से उनको सुरक्षित प्रदान करूं। टैक्स लेता है ना, फ्री में तो अनेक समस्या हैं। तो कुल मिलाकर एक क्राइम की जनसंख्या बढ़ाने हेतु और लव जिहाद के द्वारा बलात्कार फिर मर्डर, इन सभी के पीछे साजिश और षड्यंत्र सरकार का है, फिर माता पिता का। अगर सरकार चाहे और माता पिता चाहे तो एक क्राइम वीडियो, हिला फिल्ला नाम का जो भी वीडियो है, फिल्म है, सब बैन हो जावे, निकालने वाले गुम हो जावे। ये जितने भी फिल्म हैं जनता को गुमराह कर रहे हैं, वासना की ओर धकेल रहे हैं, छोटे छोटे बाल बच्चों में वासना उत्पन्न करवा रहे हैं, बिल्कुल अन्याय है। आजकल देख लो ना, 8 साल 10 साल के बाल बच्चे वासना से परिपूर्ण हो लिया, उतने ही कम उम्र में लफवागिरी करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? तो माहौल वैसा हो लिया। देखता है पार्किंग भी बना दिया सरकार ने, स्कूल के बगल बगल में पार्किंग, उसमें खूब लफवागिरी चलता है। और स्कूल में जो सिस्टम है, एक ही रूम के अंदर, विद्यालय में जो सिस्टम है, एक ही रूमों के अंदर दोनों को बैठाता है। और जो ड्रेस हैं वो ड्रेस भी क्या कहूँ, हाफ पेंट पहन के आओ, तभी तो लड़का उसको देखबे और बहकावे में आ जावे, तुरंत ही छटपटा जावे और वासना से परिपूर्ण हो जावे, फिर पीछे लग जावे, फिर लव जिहाद करबे, फिर शोषण करबे, शोषण करके फिर वही काम करबे जो हालात मुर्गा मुर्गी की है। तो कुल मिलाकर ये जो समस्या है अपने देश में, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, मानव को बुद्धि ने हर ली। तो शिक्षा जो है, पहला नंबर तो चेंज होनी चाहिए। और विद्यालय के अंदर जो व्यवस्था है, एक ही रूमों के अंदर लड़का लड़की को बैठाने की, ये तो यूं ही बैन हो जानी चाहिए। पूरी कहानी यही से आरंभ है। ये जो लड़का छटपटा रहे हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, और जो स्कूल के कॉलेज के बगल में पार्किंग है, ये भी बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। पार्किंग जब भी खोलवे तो स्कूल से, विद्यालय से लगभग में 2 से 3 किलोमीटर दूर, नहीं तो कॉलेज के नाम पर, विद्यालय के नाम पर घर में बोलवे कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, पर पार्किंग में होवे, जाके तो माता पिता चेक तो करता नहीं कि हमारी पुत्री कहाँ, पुत्र कहाँ, वो तो पार्किंग में मजा ले रहे। इसीलिए पहला नंबर तो एक और सिस्टम विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। वो सिस्टम, मान लो अगर लड़का है, बालक हैं, तो बालक को पढ़ाने के लिए आचार्य प्राप्त हैं, तो बालक को पढ़ाने के लिए आचार्य होनी चाहिए। और बालिकाओं को पढ़ाने के लिए श्रीमती। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए मैंने कई कॉलेज में देखा कि मैडम ने छोटे बालकों के साथ, लगभग में 7-8 वर्ष की होवे, तो उनके साथ गलत हरकतें कर ली। और मास्टर ने मैडम के साथ रंगोली मना लिया। अनेक जगहों पर ये समस्या है कॉलेज के अंदर। मैडम और मास्टर और मैडम, ये दोनों मिलकर घुटुरगु करता रहता है कॉलेज के अंदर। तो समाज को गलत दिशा, गलत सूचना ना जावे,
और गलत सूचनाओं से बचने के लिए मैडम को 10 कोस दूर कर दो और मास्टर को भी 10 कोस के अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा व्यवस्था समाज में हो ताकि गलत सूचना जनता तक ना पहुंच पावे कि इस नाम का मास्टर ने उस नाम की मास्टरनी के साथ ये कर दिया। जो हरकतें छोटे छोटे बाल बच्चा करता है वही हरकतें मैडम और मास्टर में चल लिया। तो उससे बचने के लिए मास्टर कहीं और रहबे और मास्टरनी कहीं और रहबे, तभी तो लव स्टोरी की समस्या इस देश में खत्म होवे। ये देश समझता है कि लव क्या है। लवर प्रेम प्रसंग की जो कहानी है, अपने देश के जो भी बालक है बालिका है वो समझती है ना। ऐसा करने से एक बस में आवे, वैसा करने से बस में आवे। ये पूरी कहानी तंत्र क्रिया ये लड़का लड़की आपस में सब जान चुका है। और विशेष करके आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया का पानी जनता के ऊपर हो लिया, चढ़ लिया और क्राइम सीरियल, अनेक प्रकार की पोर्न वीडियो और भी अनेक समस्या हैं। गलत शिक्षा, कहा गया है यथा कुलम तथा आचारम, जैसा कुल वैसा आचरण। फिर आगे की पंक्ति लाइन में कहता है यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। तो इन सभी का ख्याल रखा जाए तो सिस्टम विद्यालय के अंदर कुछ ऐसा ही करवे। मैडम और सर को दोनों को अलग किया जाए, माने आचार्य मैडम और सर का जो अर्थ है बिल्कुल गलत है, पथभ्रष्ट है, नाम नहीं लेना चाहिए। मैडम और सर ये दोनों सेंटेंस शब्द गलत हैं। तो आचार्य और श्रीमती इन दोनों की अलग अलग व्यवस्था हो, और लड़का लड़की बालक बालिका इन दोनों की जो सिस्टम एक ही रूम के अंदर हैं कॉलेज के अंदर, ये भी दूर हो जावे। तो दोनों को दूर करने के लिए जैसे कि मैंने कहा ना, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए श्रीमती और बालक को पढ़ाने के लिए आचार्य, ऐसा व्यवस्था होवे तो वासना से बच पावे। और खास करके सबसे पहला नंबर सरकार का हाथ ये होवे कि पोर्न वीडियो और अनेक प्रकार की जो वीडियो हैं, फिल्म हैं जिसमें कि लव स्टोरी हैं, सभी को बैन करवा दे। इस देश में अगर विकसित करना है तो, और बेरोजगारी को मुक्त करना है तो, बेरोजगारी से मुक्त भारत को बनाना है। अगर अपने आप को गर्व महसूस करते हो कि हमारा देश विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को बनाने के लिए और मान व सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने देशों की कल्चर और मर्यादा में रहकर एक कदम उठावे और पोर्न वीडियो को, गंदी अश्लील वीडियो को, गाना को सदा के लिए अलविदा कर देवे। और जो भी गंदी अश्लील वीडियो पिक्चर को बनावे उन पर FIR होवे, ऐसा नियम बनाओ ना, तभी तो ये देश विकसित करवे और बेरोजगारी से मुक्त होवे, गरीबों की समस्याओं का समाधान होवे। नहीं तो गरीब क्या करवे, गंदी पिक्चर को देखता है, गंदी पिक्चर को देखने के पीछे लगा रहता है, उससे भी काम नहीं बनता। तो कभी कभी मैच होता है क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय, 3-3, 6-6 घंटे उसके पीछे ही ये पूरा सिस्टम है बेरोजगारी बैठाने की। फिल्म से पीछे हटा तो वो क्रिकेट के पीछे हो लिया, क्रिकेट से हटा तो पोर्न वीडियो, अनेक प्रकार की जो फिल्म है पिक्चर है अधिकता तो उसी के पीछे लगे रहते हैं और अपने माइंड को खराब करता रहता है।